अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज हम आपको हर नाजायज़ रिश्ते को ख़त्म करने का वजीफ़ा बताएंगे। दो लोगों में तलाक़ और जुदाई का अमल है। बेशक हलाल कामों में सबसे बुरा अमल तलाक़ देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे नापसंदीदा अमल है ये। लेकिन अगर दो लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, ज़िंदगी अज़ाब बनी हुई है, तो ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं कि अच्छे तरीके से अलग हो जाओ। अगर कोई मर्द दूसरी औरतों से नाजायज़ ताल्लुक़ रखता है या फिर कोई औरत किसी नाजायज़ रिश्ते में है, तो इसको ख़त्म करने के लिए ये अमल बेहद पावरफुल और हज़ारों बार का आज़मूदा अमल है। ये अमल 100% असर करता है। आप ये अमल करने के लिए एक आपने छुरी लेनी है और एक आपने लीमू लेना है जिस पर ये अमल करना है। अल्लाह वालो, दो लोगों में जुदाई का तलाक का ख़तरनाक तरीन अमर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। दो ऐसे लोग जिनमें जुदाई करवाना चाहते हैं, उनमें चाहे पहले से बेहद मोहब्बत क्यों ना हो, चाहे शोहर दिन रात अपनी बीवी के नाम के कलमे क्यों ना पढ़ता हो, सिर्फ ये अमल आपने करना है और उसकी बदौलत एक दिन भी नहीं गुजरेगा कि वह अपनी बीवी को 3 तलाक देकर फारिग कर देगा। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, व्हाट्सएप आए हैं, कमेंट्स में आए हैं, पुरजोर इसरार है कि तलाक का अमल भी अपलोड किया जाए। इसलिए मैं तलाक का ये अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अल्लाह वालों, ये अमल 100% रिजल्ट देता है। आज तक ये अमल कभी भी ज़ाया नहीं गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने ये अमल बताया हो या किया हो और वो नाकाम हुआ हो। अल्लाह वालों, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किए हैं कि तलाक का अमल अपलोड करने से लोगों में तलाक का मामलात ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस अमल को अपलोड ना करें। दरअसल ये तलाक का अमल अपलोड करने की असल वजह वो एक मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बेटियां हैं, जो कमेंट में व्हाट्सएप पर बार बार मैसेजेस करती हैं, मोहब्बत के अमलियात के साथ साथ तलाक के अमल भी अपलोड करें। वो अपने शोहरों से इंतहाई तंग हैं, दिल बर्दाश्ता हैं, शोहर बहुत जालिम है और जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं। उनके पास मायके की तरफ से भी और ससुराल की तरफ से भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि अपने शोहर की ज़्यादती का, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। किसी अदालत में भी वो नहीं जा सकती, उनको जाने की इजाज़त ही नहीं है, ना माँ बाप की तरफ से और ना ससुराल की तरफ से। तो उन मेरी माँओं और बहनों की पुरज़ोर फरमाइश पर आज का ये अमल, ऐसा जालिम शख्स बजाय उसके कि वो उसका जुल्म बर्दाश्त करें, वो इस अमल को करने के बाद आसानी से तलाक ले सकती हैं। वो जालिम शोहर ख़ुद ही 3 तलाक़ें देकर फारिग कर देगा और वो औरत सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी। अल्लाह वालों, इस अमल को मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज़ इस अमल के 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। जब आप मेरे बताए गए तरीके पर अमल करोगे तो इसकी ऐसी शिद्दत मिलेगी कि कोई कैसी भी कोशिश कर ले, इस अमल की ताकत को रोक नहीं सकेगा। इस अमल को करने के लिए आपको एक छुरी चाहिए और एक लीमू चाहिए। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और इसमें जो भी तरीक़ाकार बताया जाता है, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, उसको गौर और तवज्जो के साथ सुन लें। अल्लाह वालों, हो सकता है आप अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपकी कोई एक परेशानी ख़त्म हो जाए, आपकी कोई एक मुसीबत टल जाए, कोई ऐसी हाजत पूरी हो जाए जो आपकी बरसों से हाजत अटकी हुई है और पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए अल्लाह वालों, वीडियो को
एंड तक देखकर अमल को समझ और सोच कर करें। अगर इस अमल को करने से आपकी मुश्किल या परेशानी या कोई ऐसी मुसीबत टल जाती है या हल हो जाता है कोई मसला, तो यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, अब आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना क्या है। आपने एक छुरी ले लेनी है, बिल्कुल न्यू छुरी लेनी है, आपने इस्तेमाल शुदा छुरी नहीं लेनी। और आपने एक लीमू लेना है। लीमू ग्रीन कलर का भी हो सकता है, लीमू येलो कलर का भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये सारी बातें तफसील से बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग फिर व्हाट्सएप पर मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि लीमू बड़ा हो, लीमू छोटा हो, लीमू सब्ज़ हो, लीमू पीला हो। इसलिए मैं आपको सारी बात तफसील से बता रही हूँ। वीडियो को मुकम्मल देख लें और तफसील के साथ सुन लें ताकि आपको कोई बात पूछनी ना पड़े। एक आपने लीमू लेना है और एक आपने छुरी लेनी है। छुरी के ऊपर आपने काले मार्कर के साथ, मार्कर भी आपने नया लेना है, छुरी भी नई लेनी है और मार्कर भी नया लेना है। मार्कर के साथ लिखना है अल-बुग़्ज़ व अदावत, अल-बुग़्ज़ व अदावत। छुरी के दूसरी साइड पर आपने जिन दो लोगों में जुदाई करवानी है, आपने उन दो लोगों का नाम लिखना है। फ़ुलां बिन फ़ुलां अदावत शुद्ध फ़ुलां बिन फ़ुलां। गौर और तवज्जो के साथ सुन लें। फ़ुलां बिन फ़ुलां अदावत शुद्ध फ़ुलां बिन फ़ुलां। छुरी की एक साइड पर आपने लिखना है अल-बुग़्ज़ व अदावत, दूसरी साइड पर आपने जिन दो लोगों में तलाक करवानी है उनका नाम लिखना है। पहले आप चाहे लड़के का लिख लें चाहे लड़की का लिख लें, उसके बाद दरमियान में आपने लिखना है अदावत शुद्ध, फिर आपने फ़ुलां बिन फ़ुलां के साथ आपने जिसका भी नाम लिखना है। उसके बाद आपने एक सादा कागज़ लेना है बग़ैर लाइनों वाला, सफ़ेद रंग का कागज़ हो, ड्राइंग वाला जो पेपर होता है, और आपने काले मार्कर के साथ इस पर लिखना है अल-बुग़्ज़ व अदावत, फ़ुलां बिन फ़ुलां अदावत शुद्ध फ़ुलां बिन फ़ुलां। उसके बाद आपने लीमू को पकड़ लेना है और उस पर भी काले मार्कर के साथ वही अल्फाज लिखने हैं, अल-बुग़्ज़ व अदावत। क्या लिखना है? अल-बुग़्ज़ व अदावत। और नीचे लिखना है फ़ुलां बिन फ़ुलां अदावत शुद्ध फ़ुलां बिन फ़ुलां, यानी कि इनके नाम लिखने हैं। उसके बाद छुरी को पकड़ें जिस पर वो नाम लिखे हैं। आपने पहले एक लीमू को इस छुरी से काट देना है। आपने लीमू काटते वक्त आपने पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फ़ुलां बिन फ़ुलां की फ़ुलां बिनते फ़ुलां से जुदाई हो, तलाक हो, अलहदगी हो, दुश्मनी हो, जो भी आपने करवाना है वही बोलना है। अमल को एक बार फिर तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। जब आप लीमू के साथ छुरी को काटें, आपने छुरी के ऊपर भी लिखा होना है अल-बुग़्ज़ व अदावत, दूसरी साइड पर आपने फ़ुलां बिन फ़ुलां अदावत शुद्ध फ़ुलां बिनते फ़ुलां, ठीक है। उसके बाद आपने लीमू पर भी यही लिखना है अल-बुग़्ज़ व अदावत फ़ुलां बिन फ़ुलां अदावत शुद्ध फ़ुलां बिनते फ़ुलां। लीमू के ऊपर भी आपने ये लिखना है और लीमू को जब आपने काटने लगना है तो आपने पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फ़ुलां बिन फ़ुलां की फ़ुलां बिनते फ़ुलां से जुदाई हो, तलाक हो, अलहदगी हो, दुश्मनी हो। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जो भी आपने करवाना है वही आपने बोलना है। लीमू को ऐसे काटना है कि छुरी पर जो अल्फाज लिखे हैं वो अल्फाज मिट जाएं, यानी कि आराम आराम से छुरी को उसके ऊपर काटते जाएं, रगड़ते जाएं लीमू के साथ, तो वो नाम जो लिखे हैं आपने मार्कर के साथ वो मिट जाएंगे। उसके बाद आपने वो कागज़ उठाना है जिस पर पहले से लिखा था आपने। अब लीमू का एक टुकड़ा लेना है और इस
कागज़ पर लिखे हुए लफ्ज़ों पर रगड़ना शुरू कर देना है। आपने इतना रगड़ना है कि वो लफ्ज़ मिट जाएं। दोनों टुकड़े लीमू के इस कागज़ के ऊपर रगड़ने हैं और जो इबारत लिखी है कागज़ के ऊपर वो आपने लीमू के साथ मिटा देनी है और वो दोनों लीमू के टुकड़े लेकर उसी कागज़ में जिस पर आपने नाम लिखे थे और मिटाए हैं उसी कागज़ में लपेट देने हैं और आपने उस कागज़ को आग में जला देना है लीमू के टुकड़ों के साथ। वो आग अगर लकड़ियों की आग हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो किसी भी आग में जला दें। और नाजायज़ ये अमल आपने हरगिज़ नहीं करना। अगर आपका मकसद जायज़ है तो इस अमल की आपको इजाज़त है। अगर आपका मकसद नाजायज़ है, आप किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो आपको इस अमल से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। नाजायज़ काम के लिए हरगिज़ आपने इस अमल को नहीं करना। 3 दिन के अंदर अंदर ही जुदाई हो जाएगी, तलाक हो जाएगी, नफ़रत पैदा हो जाएगी, क़यामत तक दुश्मनी एक दूसरे में पैदा हो जाएगी, दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करेंगे। लेकिन ये उन बहनों की रिक्वेस्ट पर मैं ये अमल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे इस वीक में इतने सारे व्हाट्सएप आए हैं, इतनी कॉल्स आई हैं मेरी बहनों की जिनके शोहरों ने उनका जीना हराम किया हुआ है, ज़िंदगी अजीरन की हुई है। 4 बच्चे हैं। एक मेरी बहन इतनी मजबूर हैं, उसके 4 बच्चे हैं, शोहर 1 साल से छोड़कर चला गया है, सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है, जब भी आता है मारता पीटता है, पैसे लेता है, चला जाता है। इतनी मजबूर थी वो बहन के इन ऐसी बहनों के लिए इस अमल को मैं अपलोड कर रही हूँ जिनकी इतनी ज़िंदगी अजाब की हुई है शोहरों ने और उनको जीने नहीं देते, ना उनको छोड़ते हैं ना उनको रखते हैं। तो ऐसी मेरी बहनें ये अमल करके अपनी जान छुड़वा सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को सुकून में ला सकती हैं। अल्लाह वालों, बार बार ये बता रही हूँ कि नाजायज़ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप करते हैं तो आप खुद ज़िम्मेदार होंगे, मैं बरीउज़ ज़िम्मा हूँ। अमल बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, जायज़ काम होता है और बेचारे एक इबरत वाली ज़िंदगी, अज़ियत वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, परेशान होते हैं। इन लोगों की इस्लाह के लिए ये अमल बता रही हूँ ताकि मेरी जो बहनें हैं वो अपनी ज़िंदगी को सुकून में ला सकें, इस ऐसे जालिम शोहरों से अपनी जान छुड़वा सकें। बेचारियों के ना माँ बाप होते हैं ना और बच्चे होते हैं, बच्चों को छोड़कर भी वो नहीं जा सकती, पीछे वालिदैन गरीब हैं या वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, भाई और भाभियाँ उनको रखने को तैयार नहीं हैं। जो भी उन बेचारियों के साथ मामलात हैं वो अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल कर लें। कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके शोहरों ने निकाह किया हुआ है, शादियां कर लेते हैं, बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, वहाँ जाके वो और शादियां कर लेते हैं या औरतें रख लेते हैं वहाँ के कागजात हासिल करने के लिए। जिस भी मामलात के लिए रखते हैं वो अपनी पाकिस्तान वाली बीवी को ना छोड़ते हैं ना रखते हैं, उस बेचारी को मुफ्त में अजियत वाली ज़िंदगी दे देते हैं। तो अल्लाह वालों, ये मेरी उन बहनों के लिए है। ये मैं आपको असल वाक़यात बता रही हूँ जो मेरे साथ लोग शेयर करते हैं और जो मेरी बहनें मजबूर हैं, परेशान हैं, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है। बेचारी रोती बिलकती हुई फ़ोन करती हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि हमारे शोहर खुद ही हमें छोड़कर चले जाएं, ताकि हमें लोगों की बातें ना सुननी पड़ें और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो ससुराल भी उनका ख़ानदान में है और उनका मायका जो है वो भी एक ही ख़ानदान है। अब वो छोड़ते हैं तो उसके साथ उनकी दूसरी बहनें हैं या उनके भी रिश्ते ख़राब होते हैं या ख़ानदान में लड़ाई झगड़े का मामलात बन जाते हैं। जो भी ऐसा मामलात है जिसकी वजह से परेशानी है, हर वक्त टेंशन है, वो मेरी बहनें, तमाम बहनों के लिए मैं ये अपलोड कर रही हूँ। बेचारी कोई ऐसा अमल भी नहीं करवा सकती, पीरों फ़कीरों के पास जा जाकर थक चुकी हैं। एक मेरी बहन ने मुझे कॉल की और बताया कि वो 80,000 रुपया एक आमिल को दे चुकी हैं
बार थोड़े थोड़े करके उन्होंने बहुत सारे आमलों को 80,000 रुपया दे चुकी हैं, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। बेचारी के पास कुछ नहीं रहा देने के लिए। ऐसी मेरी बहनें हैं जिनको मैंने ये अमल अपलोड किया है, उनके लिए किया है। उन लोगों के लिए ये नहीं किया कि जो बस छोटी मोटी बात हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ, तलाक तक बात पहुंच गई। घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मेरी माई और बहनों से इल्तजा है कि वो थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। अगर मर्द से गलती हो जाती है तो औरत बर्दाश्त करे। अगर औरत कोई थोड़ी बहुत गलती करती है तो मर्द को चाहिए कि अपना ज़र्फ बड़ा करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को बहुत पावर दी है। औरत को कमज़ोर बताया है, बेवकूफ़ बताया है। जब मेरा रब फरमाता है कि औरत बेवकूफ़ है, तो मर्द को चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको शेर पैदा किया है, इसलिए शेरों वाले काम करे और छोटी मोटी बात पे तलाक तक बात ना आए। अल्लाह ने जो उसकी ज़िम्मेदारी लगाई है वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से निभाए। औरतों को परेशान करना मर्द की निशानी नहीं है। तो अल्लाह वालों, ये अमल सिर्फ उन बहनों के लिए मैंने अपलोड किया है। इसको नाजायज़ करने वाले को कोई 1 टके का फ़ायदा नहीं होगा। ये इजाज़त सिर्फ उनकी ही होगी जिनका मकसद जायज़